हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा विश्वनीति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी का आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 4। 3 इससे पहले हम आपके करा चुके हैं। उम्मीद है वो प्रैक्टिस सेट आपको बहुत पसंद आए होंगे। अब आपका ये चौथा प्रैक्टिस सेट है और ये आपका नाटक और एकांकी से प्रश्न हमने लिए हैं। इसमें हमने आपके 49 प्रश्न लिए हैं। एक आपके लिए सरप्राइज़ क्वेश्चन है जिसको आपको डिस्क्रिप्शन में आंसर देना होगा। और आपको अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे जो यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को इसकी वीडियो का बेनिफिट्स मिले। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है आपका, आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ए विश्वनाथ सिंह, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी लक्ष्मण सिंह या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हमें बताना है कि जो आधुनिक हिंदी नाटक के जनक थे, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे, तो वो कौन थे? तो जाहिर सी बात है कि जब भारतेंदु युग शुरू हुआ तभी हिंदी नाटक की भी शुरुआत हुई। सभी सारी ही गद्य विधाएं जितनी थी तभी इनकी शुरुआत हुई थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका, हिंदी में साहित्यिक रंगमंच के निर्माण का श्री गणेश आगाहसन अमानत लखनवी के किस गीति रूपक से माना जाता है? जो आगाहसन अमानत लखनवी के किस गीति रूपक से माना जाता है? पंचाशिका, इंदर सभा, विद्या सुंदर, प्रद्युमन, विजय। तो इसमें हमें बताना है कि किससे श्री गणेश हुआ इसका। तो इंद्र सभा से इसका श्री गणेश हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 है, मेरी प्रश्न नंबर 3 है आपका, मेरी बात नहीं मानता तू पीछे पछताएगा, कभी संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना। यह संवाद किसी नाटक का है? आपका ये प्रश्न नंबर 3 है। मेरी बात नहीं मानना तू पीछे पछताएगा, कभी संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना। यह संवाद किस नाटक का है? अगर आपने नाटक पढ़े हैं तो आप एकदम से उसका जो भी संवाद आता है या कोई भी कथन आता है तो पहचान लेते हैं। और ये नाटक जो है आप बताना है, भारत दूरदर्शा है या चंद्रगुप्त है या फिर अंधेर नगरी है फिर या फिर अंधा युग है। तो आपका देखिए ये अंधेर नगरी से लिया गया है। गुरुजी अपने चेले से बोलते हैं अंधेर नगरी में, जब वो उसको वहाँ से चलने के लिए बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक में किस पर कटाक्ष किया गया है? सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश पर, धार्मिक परिवेश पर या फिर ए और बी दोनों? तो हमें इसमें बताना है कि अंधेर नगरी जो आपका नाटक है जिसके बारे में भी आपको मैंने बताया, तो इसमें जो है किन चीज़ों पर जो है कटाक्ष किया गया है? तो सामाजिक परिवेश पर तो नहीं किया गया, राजनीतिक परिवेश पर और धार्मिक परिवेश पर। तो इस तरह से हमारा सॉरी ये आपका धार्मिक परिवेश पर नहीं किया गया है, राजनीतिक परिवेश पर किया गया है आपका और सामाजिक परिवेश पर गया है। तो ए और बी दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से भारतेंदु का अनुदित नाटक है विश्वस्य, विश्वमोधम, नील देवी, भारत दूरदर्शा या फिर कपूर मंजरी? तो इसमें से बताना है कि भारतेंदु जी का जो अनुदित नाटक है वह कौन सा है, क्योंकि भारतेंदु जी ने सबसे पहले अनुदित नाटकों से ही शुरुआत की थी, उसके बाद फिर उन्होंने मौलिक नाटक लिखने शुरू किए थे। तो अनुदित नाटक उनका कौन सा है? तो आपका विस्मयी बोध तो नहीं है, नील देवी भी नहीं है, भारत दूरदर्शा भी नहीं है, कपूर मंजरी उनका अनुदित नाटक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक नाटकों के माध्यम से किस पर व्यंग किया है? सामाजिक कुरीतियों पर, धर्म के नाम पर होने वाले कुकृत्य, समाज की परिस्थितियों पर या फिर ए और बी दोनों? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा है। भारतेंदु ने जो मौलिक नाटक है तो उसमें किस पर उन्होंने व्यंग किया है? तो सामाजिक कुरीतियों तो है ही, और आपका बी जो है ये भी है, धर्म के नाम पर, समाज की परिस्थितियों पर भी है, लेकिन यहाँ पर ए बी दोनों आ जाएंगे आपके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
विश्वस्य विश्वमोषधम में नाटक की विषय वस्तु है, इसमें आपको बताना है इसकी विषय वस्तु कौन-सी है इस नाटक की। जो आपका ये नाटक लिखा हुआ गया है भारतेंदु जी द्वारा, तो इसमें नाटक की विषय वस्तु क्या है? देशी नरेशों की दुर्दशा, भारतीय नरेशों की दुर्दशा, ब्रिटिश नरेशों की दुर्दशा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्वस्य विषमौषधम, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो ये देसी नरेशों की दुर्दशा के ऊपर लिखा गया है। चलिए प्रश्न भी क्लियर हो गया आपका। फिर प्रश्न नंबर आपका 8, भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को किस नाटक में चित्रित किया गया है? अंधेर नगरी, अंधायुग, भारत दुर्दशा या फिर श्री चंद्रावली। तो इसमें बताइए कि जो दुर्भाग्य की कहानी लिखी गई है भारतवासियों की, तो जैसा आप देख रहे हैं कि अंधेर नगरी ये तो हो ही नहीं सकता, अंधा युग ये भी नहीं हो सकता, श्री चंद्रावली ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? इससे साफ पता चल रहा है कि भारत दुर्दशा यानी कि दुर्भाग्य की कहानी भारतवासियों की, तो नाम से ही इसमें पता चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रात में किस नाटक की रचना की? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी या फिर श्री चंद्रावली। तो इसमें हमें बताना है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो अंधेर नगरी नाटक उन्होंने लिखा था वह एक रात में ही उसकी रचना उन्होंने की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंधेर नगरी के माध्यम से किसकी कमियों का पर्दाफाश किया गया है? अंग्रेजी शासनकाल के कुशासन और व्यवस्था की कमियों का, भारतीय व्यवस्था का, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने जो है आपके 10वीं का जो आपका है बी आंसर है भारतीय व्यवस्था का। अंधेर नगरी के माध्यम से किसकी कमियों का पर्दाफाश किया है? तो इसमें जो है उन्होंने बताया है कि क्या नाम है, उन्होंने इसका पर्दाफाश किया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका इसका टिक कर देते हैं भारतीय व्यवस्था पर। अंधेर नगरी के माध्यम से उन्होंने इस पर जो है कि भारतीय व्यवस्था किस तरह की है उस वक्त जो उन्होंने उस नाटक के माध्यम से बताया है, क्योंकि वो नाटक भी इसी प्रकार का, अगर आप पढ़ेंगे उसकी स्टोरी तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने उसमें क्या दिखाया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आधे अधूरे या फिर ध्रुव सामनी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नाटक उनके द्वारा रचित नहीं है। आधे अधूरे उनके द्वारा रचित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के कथानक में किसकी तीव्रता प्रकट होती है? श्रृंगारमूलक प्रेम, राष्ट्र प्रेम की संवेदना, पारिवारिक अशांति, मातृ प्रेम। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा द्वारा जो रचित नाटक हैं, जो उनके द्वारा रचित स्कंदगुप्त है, तो उसके जो कथानक में उसमें किसकी तीव्रता प्रकट होती है, इसमें हमें बताना है। तो इसमें राष्ट्र प्रेम की संवेदना को दिखाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लाला श्री निवास दास के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक उच्च कोटि का नहीं है? अब ये जो उनके ये चारों उन्हीं के नाटक है, परंतु इसमें एक जो है उच्च कोटि का नहीं है, बाकी जो है सब उच्च कोटि के हैं। तो प्रहलाद चरित जो है वो उच्च कोटि का नहीं है। तप्ता स्वर्ण और आपका रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, ये उच्च कोटि के नाटक हैं उनके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना गया है? तप्ता स्वर्ण, आपका रणधीर प्रेम मोहिनी, रेल का विकट खेल या फिर वरहनला। तो इसमें बताना है दुखांत नाटक कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, देखते हैं आपका उत्तर सही जाता है कि तो अब आपका उत्तर होना चाहिए बी, अगर है तो आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जो नाटकों में से किस नाटक का कथानक ऐतिहासिक है जिसमें गौरव सतीत्व के गौरव की व्यंजना की गई है? तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो नाटक हैं इसमें कथानक ऐतिहासिक है और जिसमें सतीत्व के गौरव की व्यंजना है। तो बताइए दोस्तों, हो सकता है आपका सही जाए। देखिए महारानी पद्मावती में सतीत्व की उनकी जो है व्यंजना की गई है, पद्मावती जी के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राधा कृष्ण दास के किस नाटक में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधित्व का वार्तालाप तथा अंत में सभी धर्मों की एकता का प्रतिपादन दिखाया गया है? तो बताइए दोस्तों, जो राधा कृष्ण दास का नाटक है, राधा कृष्ण दास का जो नाटक है विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों का वार्तालाप दिखाया पहले उन्होंने, फिर अंत में उन्होंने सब धर्मों में एकता का प्रतिपादन किया। तो वह कौन सा उनका नाटक है? तो बताइए दोस्तों, उनका नाटक है ये धर्मालाप, इसी पर नाम पर ही उनका ये नाटक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस नाटककार ने सामयिक विषयों पर आधारित सफल नाटकों की रचना की? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमारी या फिर लाला श्रीनिवास दास। तो किस नाटककार ने सामयिक सामयिक के विषयों पर आधारित सफल नाटकों की रचना की? तो 17 का आपका होगा सी, गोपाल राम गहमरी ने जो सामयिक विषयों पर आधारित उन्होंने नाटक लिखे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत दुर्देव, मदिरा, लोभ, अहंकार, सत्यानाशी फौज किस नाटक के प्रतीकात्मक पात्र हैं? किस नाटक के प्रतीकात्मक पात्र हैं, प्रतीक माना है उनको? तो बताइए। अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, जैसे को तैसा या फिर विदा विनोद। बताइए इसमें कौन सा है? तो इसका बी आपका सही है। ये भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया है, अभी ऊपर आपको बताया था। और उन्होंने ये भारत दुर्देव, मदिरा, लोभ, अहंकार, सत्यानाशी फौज इनको प्रतीक मानकर इस नाटक की रचना की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस नाटक में अंकों के विभाजन का आधार इतिहास की 3 घटनाएं, अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय तथा शल्यकुश का पराभव है? स्कंदगुप्त में, ध्रुवसामनी में, चंद्रगुप्त में या फिर अजातशत्रु में? तो इसमें बताना है, तो इसका आपका जो है सी आंसर सही होगा। चंद्रगुप्त में इन सब का पराभव है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राजा ने पुष्यमित्रों को परास्त कर अपने नेतृत्व की योग्यता और शौर्य की सिद्ध कर विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? मुझे लगता है ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि किसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। तो चंद्रगुप्त ने, सॉरी, स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक है, ये भी सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि अंतिम नाटक कौन सा है उनका। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो अंतिम नाटक है वो ध्रुवसामनी है। दोस्तों प्रश्न जो आते हैं आपके सीक्वेंस लगाने के लिए आते हैं, तो आपको प्रथम और अंतिम नाटक सभी का पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक नाटक है अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली, श्री दामा या फिर ये सभी? ऐतिहासिक नाटक बताने हैं, इसमें सभी हैं या फिर कोई एक आधा है इसमें से? तो ये भी है और ये भी है और ये भी है, तो फिर इसका मतलब ये सभी हुए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 23। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राष्ट्र जागरण एवं समाज सुधार की प्रेरणा से रचित है? गोसंकट, बड़े मुहासे, अमर सिंह राठौर या श्री दामा? तो इसमें बताना है कि नाटक राष्ट्र जागरण में समाज सुधार की प्रेरणा से प्रेरित है या फिर रचित है। तो जो गो संकट है इसमें दोनों ही चीज़ दिखाई है, राष्ट्र जागरण भी दिखाया और समाज सुधार भी दिखाया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का ऐतिहासिक चित्रण है? सज्जन में, करुणालय में, जन्मेजय का यज्ञ, नागयज्ञ, फिर अजातशत्रु। तो उपनिषद काल, देखिए नाट्य इसके नाम से और यहाँ पर आप देखिए आपको एकदम से पता चल जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो जन्मेजय का नागयज्ञ एकदम से इसका मैचिंग पता चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। विशाख में किस काल का वर्णन चित्रण किया गया है? बौद्धों का पतन काल, यूनानियों का आक्रमण काल या फिर हूण विद्रोह काल या फिर जयचंद काल? तो विशाख में किसका वर्णन है या फिर चित्रण किया गया है? तो इसमें बताना है, तो इसका ए आंसर सही है। बौद्धों के पतन काल का विशाख में वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। किस नाटककार के नाटक को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना गया है? भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद या फिर मोहन राकेश या फिर इनमें से कोई नहीं? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य किसका माना गया है? किस नाटककार के नाटक को? यहाँ पर नाटक का नाम नहीं बताया गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि किसका माना गया है। तो इसमें आपको बताना है बी, जयशंकर प्रसाद का। गीति नाट्य कौन सा है? ये आपके लिए मैं सरप्राइज क्वेश्चंस, मैंने कहा था कि एक दो आज आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है जिसके आप आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में देंगे मुझे फिर पता रहेगा कि हाँ बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हर्षचरित तथा चीनी यात्री हवेन संग का ऐतिहासिक विवरण किस नाटक में किया गया है? राजश्री, सज्जन, चंद्रगुप्त या फिर ध्रुव स्वामिनी? तो हर्षचरित या चित्र चीनी यात्री हवेन संग का ऐतिहासिक विवरण किस में है? तो आपको बताना है इसमें। तो इसका ए है, राजश्री में हर्षचरित तथा चीनी यात्री हवेन संग का विवरण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28। प्रसाद जी ने अपने किस नाटक में दो विरोधी जातियों, आर्यों और नागों का संघर्ष चित्रण किया है? ध्रुवसामनी, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख? तो इसे बताना है। दो विरोधी जाति
आर्य और नागों का संघर्ष चित्रण किया है? बताइए। तो ध्रुवसाम्नी, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागी या फिर विशाख? अभी मैंने आपको कहा था कि थोड़ा अगर हम ध्यान से प्रश्नों को देखते हैं तो हमें एकदम से पता चल जाता है कि इसका उत्तर 100% यही होगा। अब आप देखिए आर्यों और नागा, अभी आपको बताया था कि उपनिषद काल का, तो सीधा-सीधा पता चल रहा है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ में इनका संघर्ष बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में विदेशियों से भारत के संघर्ष और उस संघर्ष में अंततः भारत की विजय को दिखाया गया है? सज्जन, विशाख, चंद्रगुप्त या फिर ध्रुवसाम्नी? तो किस नाटक में विदेशों से भारत के संघर्ष और संघर्ष में अंततः भारत की विजय को दिखाया है? तो बताइए दोस्तों किसको दिखाया है? तो इसमें आपका चंद्रगुप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटककार के मध्यकालीन इतिहास से विषय वस्तु का चयन करते हुए भव्य ऐतिहासिक नाटकों की रचना की? लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा या फिर चतुर्सेन शास्त्री? तो इसमें देखिए आप ध्यान से, किस नाटककार ने मध्यकालीन इतिहास से विषय वस्तु का चयन करके ऐतिहासिक नाटक, तो हम सभी को पता है कि ऐतिहासिक नाटक सबसे ज़्यादा किसने लिखे हैं? तो इसमें आपको बताना है हरिकृष्ण प्रेमी जी ने। चलिए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक गद्य नाटक है? रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध या फिर ये सभी? तो देखिए इसमें जो है ये सभी नाटक जो हैं गद्य नाटक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नाटक का रचनाकार हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं? शिव साधना, प्रतिशोध, स्वप्न भंग या फिर ये सभी? तो इस नाटक के रचनाकार हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। देखिए तीनों हैं या फिर कोई एक है? तो देखिए आप, तो इसमें ये भी है आपका आपका जो है, ये भी है, ये भी है, ये भी, सॉरी इसमें ये अलग आ गया। आपका प्रश्न 32 है। शिव साधना भी है, प्रतिशोध भी है, स्वप्न भंगी भी है, तो ये तीनों हैं, ये सभी हैं। चले अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से नाटक हरिकृष्ण प्रेम द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर तो हमने देखा कि कौन से रचित हैं, तो यहाँ पर सभी थे, और यहाँ पर देखना है कि नहीं है। दोस्तों नहीं और है में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत मिस्टेक हो जाती है बच्चों से अधिकतर। तो प्रतिशोध या फिर बीरबल या स्वप्नभंग या स्वर्ग की झलक, इनमें से कौन सा नहीं है इन चारों में से? तो बताना है। तो 33 का आपका होगा डी, यानी कि दूसरा, और जो चौथा है आपका हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नहीं है, दूसरा और बीरबल और स्वर्ग की झलक। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक समस्या प्रधान नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? नाटककार, कौन सा नाटककार समस्या प्रधान नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है। तो इसका बी आंसर सही है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी जो हैं वो समस्या प्रधान नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं या माने जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राजमुकुट नाटक में गोविंद बल्लभ पंत ने किसके बलिदान का चित्रण किया है? राजकुमार के अभूतपूर्व बलिदान का, सामंत के अभूतपूर्व बलिदान का, पन्नाधाय के अभूतपूर्व बलिदान का, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राजमुकुट में जो उन्होंने दिखाया है बलिदान, किसका दिखाया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों पन्नाधाय के अभूतपूर्व बलिदान का उन्होंने दिखाया है। चलिए अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा के किस नाटक को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया? धीरे धीरे, सेनापति उदल, राखी की लाज या फिर झांसी की रानी? तो इसमें हमें बताना है कि किसको उन्होंने जब्त किया था वृंदावन लाल वर्मा के, तो सेनापति उदल को उन्होंने जब्त कर लिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 37, प्रेमचंद कृत संग्राम नाटक किस प्रकार का नाटक है? पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसमें जो आपका उत्तर है सी, सामाजिक नाटक, सॉरी संग्राम नाटक जो है किस प्रकार का नाटक है? सामाजिक नाटक, बाकी पौराणिक नहीं है, ऐतिहासिक भी नहीं है, या फिर इनमें से तो है ही सामाजिक नाटक आपका। अगला प्रश्न है, पूर्व की ओर नाटक किस प्रकार का है? ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो पूर्व की ओर आपका नाटक है इसमें से आपको दोस्तों बताना है। तो जो पूर्व की ओर नाटक है वो है पौराणिक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क के किस नाटक में अहंवादिता तथा प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन किया गया है? अंजो दीदी, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते? तो इस नाटक में अहंवादी यानी अहंकार
और प्राचीन संस्कार यानी जो प्राचीन संस्कार कभी कभी आपके लिए दुष्प्रभाव भी छोड़ जाते हैं। जो उसी परिपाटी में बंधे रहते हैं तो उसका जो है न्यू जनरेशन के ऊपर बहुत फर्क पड़ जाता है, उससे परिवार भी बिगड़ जाता है। तो वही सब चीज़ उपेंद्र नाथ अश्क जी ने इस नाटक में दिखाई है कि कभी कभी हम अपना आप को समय के अनुसार नहीं बदलते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। इस नाटक में उन्होंने ये सब दिखाया है। तो आपको बताना है कि वह कौन-सा नाटक है, तो वह नाटक है आपका अंजो दीदी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस नाटक में भ्रष्ट व परित्यक्त नारी की समस्या का चित्रण अत्यंत सहानुभूतिपूर्वक किया गया है? सिंदूर की बिंदी, राखी की लाल, बांस की फांस, खिलौने की खोज। तो बताना है कि समस्या का चित्रण किया गया है, यानी कि जो परित्यक्त नारी की समस्या होती है उसका चित्रण सहानुभूतिपूर्वक किया गया है। तो आपको बताना है, तो इसमें 40 का ए, सिंदूर की बिंदी का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, समस्या प्रधान नाटकों के प्रचलन किसके प्रभाव से हुआ है? मतलब जो समस्या प्रधान नाटक शुरू हुए हैं वो किसके प्रभाव से हुए हैं? इब्सन के, बर्नार्ड शॉ, पाश्चात्य नाटककार या फिर ये सभी? तो इसमें जो है आपका जो आंसर होगा ये सभी, यानी कि इब्सन के भी, बर्नार्ड शॉ के भी, पाश्चात्य नाटककारों के प्रभाव से भी समस्या प्रधान नाटकों का प्रचलन शुरू हुआ। अभी समस्या प्रधान नाटकों के हमने प्रश्न ऊपर किए भी हैं। राखी की लाल, बांस की फांस, खिलौनों की को नाटक किस वर्ग के नाटक हैं? इसमें बताना है आपको। तो इसका भी सामाजिक वर्ग के हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा नाटक पृथ्वीनाथ शर्मा द्वारा रचित सामाजिक नाटक है? अंगूर की बेटी, दुविधा, पाकिस्तान, महत्व किसे? तो इसमें पृथ्वीराज शर्मा द्वारा रचित सामाजिक नाटक कौन सा है ये बताना है। तो बताइए दोस्तों, तो 43 का आपका आंसर है दुविधा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों में से नाटक पृथ्वीनाथ शर्मा द्वारा रचित सामाजिक नाटक नहीं है? यहाँ भी देखिए पृथ्वीनाथ शर्मा जी के बारे में ही पूछा गया और यहाँ ये आपका 44 क्वेश्चन भी इन्हीं के बारे में है। तो इसमें तो यहाँ तो पूछा था सामाजिक नाटक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है ना कि सामाजिक नाटक नहीं है। कुलीनता, दुविधा, साध, गरीबी, अमीरी। अब देखिए दो तो हमारा आंसर सही है, तो जहाँ जहाँ दो है वहाँ पर हमारा सही है, यानी कि एक और ए और बी तो हमारा सही है। यहाँ पर एक दो नहीं है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ये भी कल मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पर हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ यहाँ पर ये सही बैठेगा तो उसमें हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमें ए और बी में देखना है कि हमारा कौन सा सही जाएगा। तो इसमें आपको बताना है, इसमें नहीं पूछा है। मैं गलत हो गई हूँ, तो इसमें नहीं पूछा है दोस्तों। मिनट, तो दुविधा तो हमारा है, तो इसका मतलब दो तो हमारा होगा ही, तो इसमें जो आपका 44 का आंसर होगा डी। तो दुविधा तो है सामाजिक नाटक, लेकिन अब दो है, ये सही है हमारा, ये भी सही है, तो डी जो है आप इसका आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 45, विष्णु प्रभाकर ने अपने किस नाटक में भावना और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को चित्रित किया है? डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विष्णु प्रभाकर ने अपने किस नाटक में भावना और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को चित्रित किया है? जो भावना और अंतर्द्वंद है उसके कर्तव्य को। तो देखिए कौन सा आंसर होगा इसका 45 में, बताइए। तो 45 का ए होगा। डॉक्टर में उन्होंने भावना और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को दिखाया है। नाम से ही पता चल रहा है कि डॉक्टर जो है भावना और कर्तव्य में लड़ते ही रहते हैं, वो अंतर्द्वंद उनका चलता ही रहता है, ये वैसे भी चलता ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। युगे युगे क्रांति में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? सामाजिक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, पीढ़ीगत संघर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 46 का आपका आंसर होगा सी, पीढ़ीगत संघर्ष, युगे युगे क्रांति। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अब आपके 46 ये कंप्लीट हो गए। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपके जो हैं 46 जो है प्रश्न लिए हैं और आपका एक सिलेक्टेड मैंने प्रश्न लिया है, आप उसको नोट कर लीजिए और उसका उत्तर आप मुझे डिस्कशन में देना। आपका प्रश्न है, भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है?
आपने नोट कर लिया होगा। भारतेंदु का कौन-सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? इस नाटक के बारे में आप मुझे अगर डिटेल में बताना चाहें तो डिटेल में बता सकते हैं, और अगर आप इसका सिर्फ़ आंसर देना चाहें तो आंसर दे सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे जो विद्यार्थी पीजीटी, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी आगामी, वैसे तो ये अभी होने वाला था लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया है, तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से इसकी तैयारी कर पाएँ। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।